विचार आत्मनिर्भर भारत पे हमारे साथ साझा करें। नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। भारतीय छात्र संसद में आप सबके बीच में आज 23 सितंबर के दिन मुझे अवसर मिला है, उसको मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं। अभी मैं विश्वनाथ जी को सुन रहा था। हमारे मनीषियों की जो परंपरा थी, वही परंपरा के वाहक के रूप में ही आपने इस विश्व बंधुत्व की और विश्व शांति की नींव को डालकर अभी आप उस दीपक को जला रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। ये पुरानी भारतीय परंपरा को प्राचीन समय में आपने बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग किया कि ये कैसे हो गया, मुझे पता नहीं, कोई लीला है। भारतीय छात्र सांसद के सभी छात्रों से शेयर करना चाहूंगा कि ये लीला शब्द भारतीय शब्द है, वो विश्व की किसी भाषा में नहीं, वो अकेली हमारी भारतीय भाषा का शब्द है और हम भारतीय ही इसका अनुसंधान और अनुपालन कर सकते हैं। ये ऐसा शब्द है हमारी भारतीय विद्या का। इसके बारे में आप गौर करना, देखना, सीखना और समर्थ गुरुओं से इसके बारे में चर्चा करना। श्री राहुल जी और अभी इस मंच से जुड़े सभी महानुभाव और सभी छात्र बंधुओं, सभी को पुनः मेरा नमस्कार। आज मैं बात शुरू करना और विषय से चाहता था, मगर एक कार्यक्रम में जाने की वजह से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और थोड़ा बदल गया। आज 23 तारीख है, हाइफा विक्ट्री डे के रूप में तीन मूर्ति चौक में उसको मनाया गया। हाइफा जो इजराइल का बंदरगाह है, पहले विश्व युद्ध के दौरान साम्राज्यवाद के सामने ब्रिटिश सेना जब लड़ रही थी, उसके नेतृत्व में भारतीय सेना की 3 टुकड़ी, जोधपुर कैवलरी थी, हैदराबाद और मैसूर की टुकड़ियों ने वहां जाके, तीनों अश्व टुकड़ी थी हमारी, और उन्होंने हाइफा पे विजय प्राप्त किया था, जो आज उनके स्मारक यहां दिल्ली में तीन मूर्ति चौक के रूप में आप जानते हो। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तीन मूर्ति चौक को तीन मूर्ति हाइफा चौक का नामाभिधान देके उस महान पराक्रम को भावी पीढ़ी के स्मरण के लिए अच्छा एक कार्यक्रम दे दिया। ये आप हमारे पूर्वजों की जो ताकत थी, ताकत है, आप उनके सब वाहक हैं। आप सभी छात्र लोग उसी परंपरा से हो जिन्होंने इस भव्य भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने के सपने संयोजे। कई लोकतांत्रिक बातें यहाँ आप सबके सामने हुई हैं, उन सभी का जिक्र न करते हुए अपने लोकतंत्र के बारे में, अपने लोकशाही के बारे में आप सबको जानना चाहिए कि ये राजकीय गतिविधि का जो मार्ग है, जिसको हम राजनीति कहते हैं, उसी का जरिए ही और वर्तमान में भारत में जो लोकतंत्र की ताकत है, ये ताकत देता है कि एक साधारण परिवार का आदमी, साधारण परिवार का एक लड़का
पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए सफल होते हैं, ये हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये रास्ता है संघर्ष का। मुझे याद है छात्र के रूप में जब मैं कॉलेज कर रहा था और हमारे साथी जीएस बनते थे, जनरल सेक्रेटरी, अब वो सारी गतिविधियों पे पाबंदी लग गई है, इसलिए इसका बहुत कम स्वरूप देखने को मिल रहा है। वो जमाना था जब जीएस का दबदबा वो एमएलए एमपी से ज्यादा हुआ करता, और उसी में चुने हुए कई जीएस आज वर्तमान की राजनीति में मंत्री हैं, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं। वहीं से एक प्रकार से उनकी तालीम हो जाती थी। राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भी छात्रों को भारत की राजनीति के साक्षात्कार कराने के काम को भी आप गतिविधि का एक हिस्सा बनाते हो। ये बहुत ही अभिनंदनीय प्रयास है। यही रास्ता है। मैं शिवाज तिरुचि को सुन रहा था, मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये देश की इतनी विभिन्नता, भाषाओं की भिन्नता, भौगोलिक विभिन्नता, धर्मों की विविधता, उसके बावजूद हम सब एक हैं, ऐसा अंदरूनी भाव जो हमारे में उत्पन्न हो रहा है। और मुझे विश्वनाथ जी को सुनने के बाद पता लगा कि हमारे पुरखे हमको सही बताते थे, हमारा परिचय करवाते थे सूर्य से, प्रकृति से, तो वो ग्रह नक्षत्र के रूप में नहीं बताते थे, वो बताते थे कि ये तुम्हारे दादा है। चांद का परिचय करवाते थे तो बताते थे कि ये तुम्हारे मामा है, चांदा मामा बोला जाता है। सूर्य को दादा बोला जाता है। सूर्य को दादा और चंद्र को मामा मानने वाले लोग विश्व बंधुत्व की बात करने का अधिकारी बनता है, उसका हक बनता है। हम सारे विश्व के लोगों को अपने परिवार के लोग मान सकते हैं और विश्व कल्याण के लिए ही हमारी कामनाएं रहती। ये महामारी के भयानक संकट काल का सामना करते हुए दुनिया ने देखा कि और देशों की तुलना में भारत का व्यवहार दूसरा किस प्रकार का होता है। जब दुनिया असहाय अपने को मालूम कर रही थी, कोई आने जाने वाला नहीं था, मैं भारत के इस छात्र सांसद के साथियों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब उन देश की आवाजाही बंद कर ली गई थी अपने आप, वहां से कोई आ नहीं सकता था, वहां कोई जा नहीं सकता था, ऐसे कालखंड में उनको वहां के लोगों की जीवन रक्षा के लिए दवा पहुंचाने का काम भारत सरकार के द्वारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राजकीय इच्छा शक्ति के कारण पहुंचाया गया। और ये भारत की हमारी हवाई की जो हमारी व्यवस्था है, हमारा जो नागरिक उन्नयन का कार्यक्रम है, हमारी इंडियन एयरलाइंस जो है, उन्होंने पहुंचाने का काम किया और विश्व को संदेश दिया कि संकट के काल में हम सब एक हैं, हम सब एक आपके साथ हैं। ये जो है हमारी परंपरा। मैं ज्यादा और इश्यू पे न चला जाऊं, इसलिए ये जो संकट काल में दुनिया के 100 से ज्यादा अधिक देशों में हमने जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाने का जो काम किया, इसके पीछे थोड़ी हमको जानकारी होनी चाहिए कि जब कोरोना महामारी का काल शुरू हुआ और हमने पहला लॉकडाउन का प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, तो उस वक्त हमारे देश में न तो दवाई थी, न तो किट थी, न तो हमारे उसको डायग्नोस करने की कोई जो इनकी किट आती है वो भी हमारे सारे के सारी इंपोर्ट होती थी।
और मैं आज छात्र सांसद के सामने भारत सरकार के मंत्री के तौर पर जब आपके साथ बात करने के लिए आया हूं, तो मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि हमारे पास आज वैक्सीन भी है, वो भी हमारे साइंटिस्टों ने बनाई हुई है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई हुई है, और हम वैक्सीन इतनी मात्रा में बना रहे हैं कि देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिए गए हैं, और दुनिया के लोगों को भी देने की अब हमारे पास क्षमता आ गई है। हम किट्स बना भी रहे हैं और किट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी कल हम जब ये कालखंड शुरू हुआ तो हमारे पास एक लेबोरेटरी थी जहां डायग्नोस हो सकता था, और मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं तब तक हमारे पास 3000 से ज्यादा लेबोरेटरियां इस देश में खड़ी कर दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर का नारा दिया है, वो नारा नहीं है, वो हम युवाओं के लिए एक रास्ता है सोचने का और उसी पर अमल करने। हम हर कोई चीज दुनिया में देश को जितनी आवश्यकता है वो हम ही बनावे, ये हमारे युवाओं की प्रेरणा का है। इनसे बड़ा कोई सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं। आप सबके मन में ये आज से ही वो गांठ लगा देनी जरूरी है कि जो देश की आवश्यकता होगी वो हम ही निर्माण करें, और हम दुनिया को भी मदद करने के लिए सक्षम होंगे। यह आत्मनिर्भर भारत के नारे का बेसिक है, और ये कई क्षेत्रों में हमने कर दिखाया है। आप सब जानते हैं हमारे देश की यात्रा के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया, मगर मैं इस विभाग के नाते जोड़ना चाहूंगा। 50 करोड़ की आबादी का जब देश था तब खाद्यान्न हम इंपोर्ट करते थे। 130 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान है, हम खाद्यान्न को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में। यह आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियां हैं, और भी कई चीजों के बारे में हम सब बात कर सकते हैं। और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया और उसके आधार पर उन्होंने आगे बढ़ने के लिए सरकार को जो दिशा दिया है और तंत्र ने जो इनकी तैयारियां की हैं, इसकी 2-3 चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। देश में पहली बार के आधार पर 1 लाख करोड़ के फंड का प्रावधान किया गया, और वो भी पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस के लिए ही। ये मैं छात्र सांसद के सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप सबकी थॉट प्रोसेस का हिस्सा बने। ये मैं चाहता हूं कि आप सबके आत्मनिर्भर भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संजोया है, उसमें एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने का बहुत बड़े अवसर हैं। उस पर आप अलग से चर्चा और जानकारी भी ले सकते हैं। आप भारतीय छात्रों को भारत के वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री जी का सूत्र जो है सबका साथ सबका विकास, उसको साकार करने में हम सब मिलकर जो भारत आज विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक कदम हम सब साथ मिलकर उसमें चले। 2-3 चीजें जो ऐसी हैं जिसका अनुकरण करना और सुनना समझना हम सब छात्रों के लिए जरूरी होना चाहिए। वो है सहकार जगत, कोऑपरेटिव। ये देश की एक बहुत बड़ी मुहिम है, सभी को सहकार के साथ जुड़ना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मुझे इस अवसर देने के लिए मैं राहुल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद रूपाला जी। राहुल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
Yes. Thank you. Thank you, Honorable Minister, for all those important words you shared and expressed from your bottom of heart for this very important platform of भारतीय छात्र संसद. सर, कभी आप समय निकाल के पुणे जरूर, आपको ये पैंडेमिक की वजह से अभी सब कुछ चीजें एक तरीके से थम गई है, बट टेक्नोलॉजी की वजह से इतना बेहतरीन रिस्पांस स्टूडेंट्स के माध्यम से मिला है, स्टूडेंट लीडर्स के माध्यम से मिला है, और आपका आज यहाँ पे आना हम सबको मोटिवेट करता है. इस विषय को आपने स्ट्रेंथन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Someday I will request you to visit the largest monument what our founder he has created. विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद जो बनाया है पुणे में, वो आपको कभी मैं सर आपको न्योता दूंगा और आप समय निकाल के आए और वहां पे भी आपका एक भाषण विश्व शांति के ऊपर होना चाहिए, ऐसा मुझे भावना में यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जी धन्यवाद, जरूर हम प्रयास करें. बहुत बहुत बहुत. राहुल बापट. यस सर. बापट. यस सर. जस्ट गिव मी 1 मिनट. सर. रूपाला साहब, आपने भारतीय संस्कृति का बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया. आत्मनिर्भर भारत ये संकल्पना तो हर एक के मन में है, उसको जगाने की जरूरत है, और वो काम अभी अपने प्रधानमंत्री जी के माध्यम से शुरू है. मुझे बहुत खुशी है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वाभिमान, स्वत्व और स्वधर्म, 3 शब्दों का जिक्र मैं करूंगा. जहां पे राहुल ने ये जो बात कही कि भारत को फ्रीडम देने वाले कौन है, उसकी याद नहीं मैं दिलाना चाहता, लेकिन एक सही है कि इस भारत के लिए ये नेशनल डे, ऐसी कुछ बात राहुल ने कही. उसके सहयोगी ने जब ये भारतीय छात्र संसद 10 साल के पहले शुरू किया, दिशा सही मायने में किसकी खोज है इसके लिए, भारतीय छात्र संसद क्या चाहती है, ये तो सारी नई